पिछली बार मैंने अपना नया ट्रक खरीद लिया था और अल्ताफ भाई की वजह से मुझे काफी सारे नए नए ऑर्डर्स आने लग गए थे। मेरा ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया चलने लग गया था, पर मेरा गद्दार दोस्त ये नहीं चाहता था कि मैं इस धंधे के अंदर आऊँ। तो अब इस ट्रक वाले जॉब का मेरा दूसरा दिन था और सुबह सुबह मुझे 2 डिलीवरी के ऑर्डर्स आ गए थे, तो मैं अपने ट्रक में बैठ के डिलीवरी के लिए निकल पड़ता हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए पहली वाली डिलीवरी थी, क्योंकि अगर इस डिलीवरी को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे 60,000 रूपए मिलेंगे। 2.5 घंटे तक ड्राइव करने के बाद मैं माउंट जेलियाट के नीचे वाली साइड में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर अक्सर टूरिस्ट ट्रैवल करते रहते हैं। और यही वो साइड थी जहाँ से मुझे आज सामान पिकअप करना था। थोड़ा और ऊपर ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली साइड के ऊपर पहुंच जाता हूँ और वहाँ पे पहुंचते ही मैं अपने ट्रक को पार्क कर देता हूँ। साइड काफी ज्यादा दमदार लग रही थी और मुझे यहाँ पे काफी सामान दिखाई दे रहा था। फिर मैं ट्रक से उतर जाता हूँ और मैं बांडे भाई को ढूंढने लगता हूँ। बांडे भाई इस जगह के मालिक थे और थोड़ी देर चलने के बाद मुझे बांडे भाई दिखाई देते थे। ओ भाई, ओ भाई, ओ बाबू, इधर इधर इधर। ये देख के मैं समझ गया था कि यही बांडिया भाई है, तो मैं चलते चलते इनके पास चली जाता हूँ। फिर मुझे ये बोलने लगते हैं, बाबू अल्ताफ का आदमी है तू? अरे आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं अल्ताफ का आदमी नहीं हूँ। हाँ मतलब अल्ताफ ने भेजा है ना तुझे इधर? हाँ ये बात तो है, अल्ताफ भाई ने मुझे यहाँ पे काम करने के लिए भेजा है। ये सब होने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आज का काम क्या है, तो बांडे भाई बोलते हैं कि मेरे पीछे और वहाँ से चलने लगते हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल देता हूँ। और फिर बांडे भाई मुझे गोडाउन की तरफ लेके आते हैं, जहाँ पे काफी सारा सामान रखा हुआ था। और फिर मुझे बोलने लगते हैं, सुन बाबू, इसके अंदर चंदन के लकड़ा रखे हुए हैं, तुझे ये सारा सामान काले जंगल से जाते हुए। अच्छा काले जंगल मैं पहुंचा दूंगा। अरे पूरा सुनता बाबू, काले जंगल से जाके माल धक्का पहुंचना, फिर पुरानी बस्ती से जाते हुए तुझे मिलेगा पुराना एयरपोर्ट, जहाँ पे तुझे खुराना मिलेगा और उसे ही तुझे सामान पहुंचाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आईपीएल देखो ही नहीं, बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइजेस भी जीतो, वो भी सिर्फ lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे who will win the match और who will win the toss जैसे 50+ तरह के क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो। Lotus365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट और साथ ही साथ यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन प्लस से ज्यादा यूजर्स। नहीं, यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चन, जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब मैं तो यहाँ पे पांडे भाई से सारे इंस्ट्रक्शन ले रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे कोई और भी देख रहा है। जब मैं अपने काम काज में बिजी था तो मेरा गद्दार तो जब्बार भाई मुझ पर नजर रखे हुए था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं अपना काम किसी तरीके से नहीं कर पाऊँ और वो अपने बेटे को भी साथ ले आया। तो मुझे लगा ही था ये धोखेबाज कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ये मेरे ऑर्डर्स उठाया जा रहा है जिसे मुझे कंप्लीट करने चाहिए थे। अब्बा हम यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे मुझे बहुत धूप लग रही है। वो काफी देर से मुझ पर नजर रखा हुआ था, जब उसको लगा कि मैं बांडा भाई के साथ बात करने में बिजी हूँ तो उसने अपना शातिर दिमाग चलाना शुरू कर दिया। चलो इसे सबक सिखाते हैं। इतना बोल के जब्बार अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपने बेटे को भी गाड़ी में बिठाता है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और फिर वहाँ से निकल के अपने खुफिया प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। जब्बार के इरादे मुझे लेके कभी भी ठीक नहीं थे। अब्बा हम कहाँ जा रहे हैं? चुप बैठ। और फिर उसके बाद बिना किसी की नजर में आए जब्बार बांडिया भाई की साइड में घुस जाता है और बिल्कुल 407 के बाजू में इनोवा को पार्क कर देता है। फिर उसके बाद वो गाड़ी सुधरता है और गुस्से से मेरे ट्रक की ओर बढ़ने लगता है। अब वो ट्रक के पास पहुंच गया था और ट्रक को थोड़ी देर तक घूरने के बाद वो बोलने लगता है, तो ये ट्रक का इस्तेमाल करके वो मेरे धंधे में घुसने की कोशिश कर रहा है, साला भिख मंगिया। अरे अब्बा काय को गाड़ी रोके यार इधर। हाँ ठीक, किस भिख मंगे का ट्रक है ये? भूल मत, यही ट्रक का इस्तेमाल करके वो हमारे धंधे को खराब कर रहा है। तो देर किस बात की, तोड़ डालो इस ट्रक को। तोड़ते हैं। और फिर ये सब होने के बाद जब्बार और उसका बेटा कुछ ऐसा करते हैं जो कि मैंने सोचा ही नहीं था। जब्बार अपने हाथों में कुल्हाड़ा उठा लेता है और ट्रक को दे दनादन सूतना शुरू कर देता है। ट्रक को पूरी तरीके से डैमेज करने के बाद वो अपने हाथ में मट्टी का तेल ले लेते हैं और फिर उसके बाद जब्बार वो मट्टी का तेल ट्रक के आजू बाजू छिड़कना शुरू कर देता है। जब्बार ने सारे के सारे ट्रक को मट्टी के तेल में पूरी तरीके से भिगोना शुरू कर दिया था और अब सारा के सारा ट्रक मट्टी के तेल के अंदर भीग चुका था। वो रहेगा रोते और हम खाएंगे चॉकलेट सोते सोते। ट्रक के पूरी तरीके से भीग जाने के बाद जब्बार अपने हाथों में एक जलती हुई बोतल लेता है और निशाना लगा के वो जलती हुई बोतल वो ट्रक के ऊपर फेंक देता है। ट्रक पे आग लगना शुरू हो गई थी और कुछ ही सेकंडों में ट्रक धू-धू करके जलने लगता है। जो हो रहा था उस पे यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और बस कुछ ही सेकंड के अंदर ट्रक ब्लास्ट कर जाता है और ट्रक का पूरी तरीके से डी एंड हो चुका था। ये देख के जब्बार और उसका बेटा बहुत खुश हो गए थे। फिर वो बोलने लगते हैं, अब्बा अब तो चॉकलेट लानी ही पड़ेगी। जरूर जरूर, बड़ी चॉकलेट मिलेंगी। अरे ये क्या, ये किसका ट्रक है? ये वाले ट्रक को देखने के बाद जब्बार भाई को रियलाइज होता है कि उन्होंने अभी जिस ट्रक को जलाया है वो मेरा ट्रक था ही नहीं। मैं तो सामान लोड करके अपने डिलीवरी के लिए निकल पड़ा था। ये जानने के बाद जब्बार का बेटा बोलने लगता है, मेरे ख्याल से अब्बा जब हम इधर आ रहे थे ना तो उसने सामान भरने के लिए अपना ट्रक अंदर लगा लिया। अगर ऐसा है तो फिर हमने किसका ट्रक जला दिया? तुमने मेरा ट्रक जलाया है भाऊ। देखिए सर, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। हम तो यहाँ पे दूसरे का ट्रक जलाने आए थे। अच्छा, मैं भी किसी और को मारने आया था, पर अब तुझे मारूंगा।
अब्बा ये तो मेरे को ज्यादा नहीं मार रहा है, तुझे भी मारूंगा। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मारो मारो, ये इसी लायक। पांडे भाई के पास से मैंने सारा सामान पिकअप कर लिया था और उनकी बताई हुई लोकेशन पे अब मुझे पहुंचना था, लेकिन रास्ते में मुझे पानी की प्यास लगने लगी तो मैंने सोचा कि एक दुकान में रुक के बिस्लरी की बोतल खरीद लेता हूँ। तो मैं दुकान में रुकता हूँ और दुकान वाले को बोलने लगता हूँ, भैया बिस्लरी की बोतल है क्या? भाई बिस्लरी नहीं है, एक्वाफीना दूं क्या? ठीक है, एक्वाफीना भी चलेंगी। गर्म है, ठंडी करके दूं? हाँ चलेगा, ठंडी करके दो। अब मैं तो पानी की बोतल के लिए रुक गया था, लेकिन जब्बार मेरा पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो ड्राइव करके सीधा उसी दुकान में आ जाता है जहाँ पे मैं पानी पीने के लिए रुका हुआ था और उसके बाद वो अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क कर देता है। उसके बाद उसका बेटा और वो गाड़ी से निकलते हैं और बोलने लगते हैं, इस बार ये अपने से नहीं बचने वाला, अब सीधा इसके सामान का ही नुकसान करेंगे। एक बार इसकी इमेज खराब हो गई ना, कोई भी डिलीवरी का सामान इसको नहीं मिलने वाला फिर। मान गए अब्बा, क्या प्लान है? पर ये काम तू करेगा मेरे बेटे, हाँ मैं क्यों? क्योंकि फिर मैं तुझे लेके दूंगा बुलेट, स्टॉक साइलेंसर नहीं मॉडिफाइड। तो फिर ठीक है। फिर ये दोनों मिलकर दुकान के पीछे मेरे ट्रक के पास आ जाते हैं और जब्बार बोलने लगता है, देख मेरे ख्याल से वो अंदर समोसे खा रहा है, तू जा उसके ट्रक के ऊपर चढ़ और सारे के सारे सामान को बर्बाद कर दे, और सामान ऐसे बर्बाद करना कि उसके समोसे हजम ना हो। ठीक है, पर बुलेट का वादा मत भूलना। तू पहले काम तो कर, एक तो क्या 2 बुलेट दिला दूंगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे भाई बोतल ठंडा होने में और कितना टाइम लगेगा? अरे सर बस 5 मिनट और रुक जाओ। यहाँ मुझे पानी की बोतल नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जब्बार का बेटा बाहर मेरे ट्रक के अंदर चढ़ जाता है और उसके बाद सामान के पास जाके बोलने लगता है, सब कुछ बर्बाद कर दे। हाँ अब्बा, उस बुलेट के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। ये तो बहुत मजबूत लगता है, पर बुलेट से ज्यादा मजबूत नहीं। अबे काम कर, आवाज कम कर। अब मैं तो दुकान से बिना पानी पिए ही वापस आ गया था। साला फ्रिज में रखने के लिए 200 रुपए कौन लेता है? मैं अपने ट्रक की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लोग मेरे सामान के साथ घपला करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ट्रक के अंदर बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। अरे ट्रक हिल क्यों रहा है? अरे चल गया। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। जब्बार का बेटा मेरे ट्रक के अंदर रह गया था, जिसकी वजह से जब्बार बहुत घबरा जाता है। वो भागते भागते अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और मेरे ट्रक का पीछा करना शुरू कर देता है। जब्बार पूरी रफ्तार से मेरे ट्रक का पीछा किया जा रहा था, जिसकी मुझे कोई भी खबर नहीं थी। मैं अपनी मस्ती में मगन था और जब्बार मेरा पीछा किया जा रहा था। अरे यार, इसने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब ये क्या करूँ मैं? अब्बा अब्बा मुझे बचाइए, बचाओ अब्बा मुझे, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? अब बाबा सुनने के बाद मैंने सोचा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर मुझे पता ये तो हाउसफुल 4 का गाना चल रहा है। अब जब्बार मेरे ट्रक का पीछे किया जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था जिसके जरिए वो अपने बेटे को मेरे ट्रक से नीचे उतार सके। जब्बार मेरे ट्रक के ज्यादा करीब भी नहीं आ सकता था, वरना मुझे शक हो जाता कि ये जब्बार मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वो बड़ी चालाकी से छुपते छुपाते 1.5 किलोमीटर तक मेरा पीछा करते रहता है। अब्बा बचाओ मुझे, सामान के साथ मुझे भी डिलीवर कर देगा, कुछ तो करो। अब क्योंकि जब्बार को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो जब्बार अपने बेटे को बोलता है, ट्रक से गाड़ी के ऊपर कूद जा। नहीं कभी नहीं, मैं इसे ट्रक रोकने के लिए बोलता हूँ। पर जब्बार इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा होने पे मुझे उसके सारे प्लान के बारे में पता चल जाता। जब्बार अब अपने बेटे को नीचे उतारने का कोई और तरीका ढूंढ ही रहा होता है, तो इतने में मुझे दिखाई देता है कि सामने एक बड़ा सा पुलिया आ रहा है। इस पुलिया के बाद टोल नाका आने वाला था और जब्बार का बेटा अगर ट्रक में ही रहता तो गड़बड़ हो जाती। अब मेरा ट्रक पुलिया में एंटर कर जाता है और साथ ही साथ जब्बार की इनोवा भी। जब्बार के बेटे के दिमाग में वो बात आती है जो किसी ने सोची भी नहीं थी, और फिर वो बोलने लगता है, मुझे माफ करना अब्बा। नहीं बेटे, तू जो सोच रहा है वो मत करना। नहीं, मुझे ये कर रहे होगा अब्बा। जब्बार के बेटे ने ट्रक से छलांग लगा दी थी और वो सीधा पुलिया से नीचे गिर गया था। ये देखते हुए जब्बार फौरन अपनी गाड़ी को घुमाता है और बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ी को रॉन्ग साइड में भगाना शुरू कर देता है। उसे अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर वो रोड से उतर के पुलिया के नीचे आ जाता है और अपने बेटे को पागलों के जैसा ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बेटे का कहीं भी नामो निशान नहीं था। वो फाइनली नदी के पास पहुंचता है, अपनी गाड़ी से उतरता है और अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देता है। और इतने में फाइनली मैं काले जंगल के अंदर एंट्री कर जाता हूँ। ये काला जंगल काफी ज्यादा सुनसान रहता है, यहाँ पे जानवरों के अलावा कोई भी नहीं दिखाई देता। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नजारे देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था और मैं अच्छे तरीके से ऑफ रोडिंग को भी एंजॉय कर रहा था। उबड़ खाबड़ रास्तों में मुझे इसकी पावर थोड़ी कम लगी, जिससे मैंने सोचा कि इस ट्रक को मुझे थोड़ा अपग्रेड भी करना चाहिए। लेकिन ऊंची से ऊंची चढ़ान को मेरे इस ट्रक ने आराम से पार कर लिया था और फाइनली ये सारे चढ़ानों को पार करने के बाद मैं मौत की घाटियों की तरफ पहुंच गया और ये सारी की सारी घाटियां मेरे ट्रक ने आराम से पार कर ली। लगभग 1.5 घंटा मुझे इन घाटियों को पार करने में लगा और भाई यहाँ पे आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन थी, पर मैं इस बात का शुक्रगुजार था कि मेरे ट्रक ने मुझे धोखा नहीं दिया और मैं इस सारी की सारी मुसीबतों को पार करते हुए फाइनली पहुंच गया था पुरानी बस्ती की तरफ। और यहाँ पे मुझे दिख गया था पुराना एयरपोर्ट और जिसके हिसाब से खुराना भी यहीं पे कहीं होने वाला था। फिर मैंने खुराना की दुकान के सामने अपना ट्रक रोक दिया और बोलने लगा,
पार्सल। मैं ट्रक से उतर के बोलने लगा कि खुराना साहब कहाँ हैं? मेरा नाम है खुराना, क्या तुम लाए हो मेरे लिए किराना? सर मैं किराना नहीं, चंदन की लकड़ी लेके आया हूँ। यही तो है मेरा किराना, जिससे मैं करूंगा धंधे का धिंगाना। सर पेमेंट कर दो। थोड़ा तो रखो मैनर, अभी खोल रहा हूँ स्कैनर। इसके बाद खुराना साहब मुझे 60,000 रूपए पेटीएम कर देते हैं और मेरे पास फाइनली 60,000 रूपए आ गए थे। फिर इसके बाद खुराना साहब बोलते हैं कि सारा सामान मेरे नीचे उतारने में मदद करो, तो मैं खुशी खुशी सारा का सारा सामान उनके उतारने में नीचे मदद कर देता हूँ और फिर खुराना साहब मुझे शुक्रिया बोलते हैं और उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। अब दूसरी डिलीवरी करने के लिए मैं फटाफट अपने ट्रक में बैठता हूँ, ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और ट्रक को घुमा के वहाँ से निकल जाता हूँ। अब मैं तो अपनी दूसरी डिलीवरी के लिए निकल गया था, लेकिन अभी भी जब्बार अपने बेटे को तलाश कर रहा था। बेटे बेटे कहाँ हो बेटे? अरे मेरा बच्चा कहाँ चले गया? अब्बा मैं मर गया, मुझे बुलेट चाहिए। अरे इसकी आवाज कैसे आई? अरे बेटे जब्बार को फाइनली अपना बेटा मिल जाता है जो नदी के एकदम किनारे पे खड़ा हुआ था और फिर जब्बार का बेटा बोलने लगता है, सॉरी अब्बा, मैं कूद गया और कोई चारा नहीं था। शुक्र है बेटे तू जिंदा है, पर आइंदा से ऐसा कोई काम मत करना। हाँ, पर आप भी ऐसा कोई काम मत करना, ऐसे खतरनाक काम मैं आपको नहीं करने दूंगा। तू सही है बेटा, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब ये काम हम एक्सपर्ट्स के हाथों में छोड़ देंगे और मैं जानता हूँ कि ऐसे कामों को अच्छे से कौन संभाल सकता है। हेलो, सफर सफारी बोल रहा है। बोला। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।